सारा मजमा एक ज़बान होकर के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम्द दुरूद लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामैन की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा शुअरा सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप लोग? माशाअल्लाह। देखें, नेमतों पर पहले इदराक होना जरूरी है। ए बच्चे, ए बेटा, ए बेटा, ए उठो उठो उठो, ए तुम इधर आके बैठो, तुम उस तरफ बैठ जाओ, पीछे अलग अलग हट जाओ, इधर आ जाओ, बस बस। अब बात सुनो, बात करो नहीं, ठीक है? वैसे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की कई आदतें बड़ी पसंद है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे हुजूर के बच्चों में बेहतरीन आदत यह है, 3 आदतें बता रहा हूं जो हुजूर ने फरमाई। फरमाते हैं एक आदत ये होती है कि घर बनाते हैं बड़ी मेहनत से, कल के लिए नहीं रखते, तोड़ बोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कल फिर बना लेंगे। दूसरी कि जब इनमें आपस में झगड़ा होता है तो कोई एक दूसरे से माफी नहीं मांगता। सुबह को एक बच्चा दूसरे से खुद ही मिलने लगता है, बात करने लगता है। माँ बाप जो उन बच्चों के चक्कर में लड़े होते हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं, मगर बच्चों के दिलों में मैल नहीं होता। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि ये अल्लाह से मांगने का तरीका बताते हैं कि जब इन्हें अपने बड़ों से कुछ लेना होता है तो रोने लगते हैं, और ये बताते हैं कि तुम्हें भी अल्लाह से कुछ लेना है तो रोना सीखो, रोगे तो वो जरूर अता कर देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो, मैंने बच्चों की फजीलत बयान कर दी है, अब आपने बोलना नहीं है, ठीक है? ये आज के बच्चे हैं, कल के बड़े होंगे। अगर यहां आज महफिल में बैठे हैं तो भूलेंगे नहीं कभी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नेमतों पर शुक्र तो जरूरी है, मगर शुक्र तब आता है जब इंसान को इदराक हो कि वो कितनी नेमतों के आसपास है। जैसे हुजूर की एक हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो, कितना, जल्दी बोले, और फरमाते हैं उसके पास सेहत हो, क्या हो बोलो? हाँ। अब मैं ये बात इस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपने देखा नहीं कि एक आदमी की सेहत खराब हुई तो 10 बीघा जमीन बिक के लग गई। लोगों के घर बिकते हुए नहीं देखे आपने? एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80-85 साल की उम्र थी, सांस लेने में दिक्कत थी, तो उसको लगाया गया ऑक्सीजन। बड़े अस्पताल में था, बड़ा आदमी था। 1.5 दिन में सांस मुतमईन हो गई और वो छुट्टी होने लगी। तो जब उसका बिल निकल के आया तो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे ज्यादा लगते हैं तो हम कुछ कम कर देंगे, रोते क्यों हैं? कहने लगे बात पैसे से नहीं रो रहा हूं, जरा कुछ और ही सोचने लगा हूं। अल्लाह ने दिया इतना है कि पूरा अस्पताल यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा रो क्यों रहे हो? कहा बस इस वजह से रो रहा हूं, तेरी इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अल्लाह की हवाओं में बूढ़ा हो गया सांस लेते लेते। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सांस लेने कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज जब सांस अटका था तब सांस की अहमियत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल की आप ही की रग निकाल के और आप ही के सीने में बाईपास सर्जरी कर दी उसको लाखों दे दिए, और जिसने दिल दिया, जिसने गुर्दे दिए, कभी उससे न कहा मालिक तेरा शुक्र है
उसको लाखों दे दिए, इसको सजदे तक नहीं किए। तो ये सब नेमतें हैं और इनका इदराक जरूरी है। और जब ये नेमतें आप समझ लेंगे, एक बंदा जब पैदा होता है उसका एक गुर्दा अगर वो बेचना चाहे तो 1 करोड़ का भी बिक सकता है, 1.5 करोड़ का भी बिक सकता है। और अगर वो ना बेचना चाहे तो दुनिया पूरी लग जाएगी, फिर भी दूसरा ऐसा बना नहीं सकता। बेशक बेशक हक। एक आदमी जब पैदा होता है तो वो कितना अजीम होता है उसको खुद भी खबर नहीं, मगर अपनी सेहत पर ये चाहते हो कि नजर ना लगे, बढ़ती रहे, बर्बाद ना हो दौलत। तो फिर इसके लिए सूरत हाल किसी पीर साहब की मोहब्बत नहीं, इसके लिए सूरत हाल शुक्र बनता है। और इसकी गारंटी कोई मियां नहीं ले रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। एक हल्की सी मिसाल देके फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। दिल लग रहा? आप जो उधर खड़े हैं, इधर कुर्सियां खाली हैं, अगर आपको बुरा ना लगे बगैर टोपी के आइए, हम तो इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल बगैर टोपी वालों का 2 बार इस्तकबाल है हमारे यहां, क्योंकि आज बगैर टोपी के आए, कल इंशाल्लाह टोपी पहन के भी आएंगे। कुछ लोग टोपी वालों को जलील करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गैर टोपी वाले को नहीं, मोहब्बत से करो। मेरे हुजूर ने कभी किसी की इज्जत नफ्स के साथ कोई ऐसी बात। बेशक बेशक। एक मर्तबा हुजूर अंगूर आए, क्या आए बोलो? अंगूर तो जानते हैं ना? तो अंगूर आए तो हुजूर की आदत थी कि खुद नहीं खाते थे, पहले दूसरों को खिलाते थे। मगर उस दिन जब अंगूर आए तो एक अंगूर खाया, दूसरा, सारे अंगूर हुजूर ने खुद ही खा लिए। हालांकि हुजूर ऐसा कभी, तो सहाबा कराम कुछ बोले नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम पूछोगे नहीं मगर मैं बताता हूं। वो जो खजूरा, वो जो अंगूर लाया था ना मेरा दीवाना बड़े दूर से, तो अगर मैं तुमको दे देता तो वो अंगूर थे खट्टे, तुम मुंह बनाते या उससे कह देते उसके अंगूर लाए हुए खट्टे हैं, तो मेरे उस गुलाम का दिल टूट जाता। तो उसका दिल न टूटे तो मैंने सारे अंगूर खट्टे थे, मैंने खुद ही खा लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे कि नेमतों पर क्या बनता है? बोलो जल्दी बोलो। शुक्र बनता है। और वो सारी नेमतें जो आपके पास हैं, इंशाअल्लाह सेहत का शुक्र अदा कीजिए और अपने रब को शुक्र, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। आप जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के जरा जबान का शुक्र अदा कीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से कह रहे हैं आप, बताइए, कई बार तकरीर मेरी सुन चुके होंगे, अब कब तक हम आपसे और कहेंगे सुभान अल्लाह कहने के लिए? क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया, तू बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे भी खुद नहीं पुकारता था, कोई कहता था तो पुकारता था। हालांकि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है और अल्लाह के पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ कहे उसको तो उस पर फर्क पड़े। उसको रहीम कहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो तो है ही रहीम। उसको करीम कहो, उस पर कोई फर्क नहीं है। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। बेशक बेशक। अगर तुम उसको रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में रहम उतार देगा, करीम कहोगे तो दिल में करम उतार देगा। देखो साहब, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं, चूंकि नाज शरीफ तो असद भाई को ही पढ़नी है, मगर इतने अहबाब ने इतनी मोहब्बतों से कहा है तो 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? अब वैसे तो असद भाई नहीं पढ़नी है, बल्कि हमारे कारी बद्र आलम साहब क़िबला तशरीफ लाए। यहाँ ये अक्सर जो है वो कुर्रा हजरात के ये उस्ताज हैं, कारी बद्र आलम साहब। इन्होंने अफ्रीका में काले रंग वाले जो लोग होते हैं ना, हजरत बिलाल जैसे लोग, उनको भी हाफिज बनाया है। बहुत से काले लोग इनके हाफिज कुरान शागिर्द हैं। इतने बुलंद पाया इंसान है और बहुत माशाल्लाह बाबरकत शख्सियत हैं। और मेरा बेटा याहिया भी इन्हीं के पास पढ़ता है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला कारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और खूब और औज अता फरमाए। आप परेशान ना हो इंशाल्लाह, मैंने ज्यादा देर बोलना नहीं है मगर बहुत जल्दी हटना भी नहीं इंशाल्लाह, है ना? तो आप परेशान ना हो, मैं वक्त तो पूरा अपना करके ही हटूंगा। आप तशरीफ लाइए, पढ़ दूं 2-3 शेर, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है,
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक आदमी मदीने से आया है और वो है आशिक, उससे कोई पूछ रहा है मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मेरा मोदा मदीना। आप पढ़े मेरे साथ, सबको नात पढ़नी चाहिए, पढ़े बस मेरा मोदा मदीना। ज़बानें पाक हो जाएंगी, पढ़िए बस मेरा मोदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मदीने जाना आसान है मगर लौटना मुश्किल है, मुश्किल बहुत दर्द वाला है। मेरा इमाम कहता है, गालिब ने कहा था कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। और मेरे इमाम ने उसको जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मदीना ना जाया करो कि बगैर ऐसी चले गए, ना कोई तैयारी, ना कुछ सीखा, ना समझा क्या अदब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। काबे में सेल्फियां ले रहे हो, मदीने में सेल्फियां ले रहे हो और तुम भागे दौड़े फिर रहे हो। तुमने क्या उसको पिकनिक हब समझ लिया है? चले गए इधर की तस्वीर खींच दी, बीबी के साथ तस्वीर खींची और इंस्टाग्राम पे लगा दी, माज़अल्लाह तौबा तौबा। शर्म नहीं आती लोगों को? तुमने मदीना देखा, जैसे गए वैसे ही आ गए। मदीना देखना है तो बरेली वालों से पूछो कैसे मदीना देखना है। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन मदीने गए, उस्ताद ज़मन, छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं है उस्ताद ज़मन, बहुत बड़े शायर हैं। तो जब वो गए ना मदीने, तो मदीना पहले ऐसा नहीं था, जंगल में गए तो पांव में कांटा लग गया, तो उन्होंने उस कांटे को निकाला और निकालने के बाद उसको चूमा और कहा, ए खारे मदीना, खार कहते हैं कांटे को, ए खारे मदीना पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दिल में तेरा रास्ता है। आप मदीने गए हैं, आपको कुछ एहसास ही नहीं मदीना क्या है। हजरत उवैस करनी अपने विसाल, हुजूर के विसाल के बाद मदीना शरीफ गए तो मदीने में उन्होंने पांव नहीं रखा। किसी ने पूछा क्यों? रोते हुए वापस चले गए। कहने लगे, जिस मिट्टी के अंदर मेरे आका तशरीफ रखते हैं उसके ऊपर पांव रखते हुए मुझे शर्म आती है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मदीने गए, जरा तवज्जो तो करें, आला हजरत मदीने के मामले में कितने हसास हैं। फरमाते हैं, फिर ना करबटली मदीने की तरफ, अरे ओ चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं, जो एक बार जाके दूसरी मर्तबा नहीं गया वो झूठे बहाने वाला है। आला हजरत फरमाते हैं, और फिर फरमाते हैं, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। आला हजरत मदीने में गए तो आप रोए नहीं,
सिर्फ आंसुओं से रोए। मैंने देखा है वहां आशिक आवाज से नहीं रोते, आंसुओं से रोते हैं। आला हजरत से पूछा तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुका हमको। फरमाते मुझे डर है कि जब मैं रोऊं, हालांकि मुझे लोग सताते बहुत हैं, मेरा भी दिल करता है कि यार की दहलीज पे आऊं तो सारे गम सुनाऊं और खूब आवाजों से रोऊं, मगर मैं अपनी आवाज को महदूद रखता हूं, रोता नहीं, हल्के हल्के सिसकियों से रोता हूं। कहा क्यों? का खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है कहीं मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए मेरे रोने से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है इश्क। अल्लाह मदीने जाए, ले जाए, अल्लाह ले जाए मदीने तो आशिक बना के ले जाए। आमीन। है ना? आखिरी शेर पढ़ता हूं फिर तकरीर शुरू करता हूं। एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ो, क्या कोई दूसरा और दिल फिदा है मदीने वाले पर। पढ़िए मेरा दिल फिदा है, पीछे से भी पढ़िए, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। दिल मुनव्वर मेरा मदीना। क्या बताऊं। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, इको कम करें भाई, और बाद में इस इको का याद रखिएगा, यही इको देना है असद भाई को। बहुत अच्छा माइक चल रहा है, शानदार, एक नंबर। इको कम करें, असद भाई इससे भी अच्छा चाहते हैं। देख लीजिएगा आपके यहाँ हो तो तैयारी करके रखिएगा। असद भाई को अच्छी चीजें ज्यादा पसंद है। खैर बात आगे कर रहा हूं। अच्छी तो हर मोमिन को पसंद होती है ना, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अब अर्ज कर रहा हूं, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तो ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान में इस वक्त 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रूहानी तौर से बताऊं तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बंदा ये सोचता है कि आज मैं जवान हूं तो अपने बच्चों को खिला रहा हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे। ये बुनियादी गलत सोच है, गलत नीयत है। इसका मतलब यह है कि आपके जवानी में ही अल्लाह आपका राज़िक है, आपके बुढ़ापे में राज़िक नहीं हो। ये बड़ी गलत सोच है। औलाद के साथ भलाई करो मगर उम्मीद औलाद से ना रखो, और उम्मीद अल्लाह ही से रखो। बेशक सुभान। उम्मीद अल्लाह ही से रखो। अपनी औलाद को अगर आप चाहते हैं कि नेक बने तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप नेक बन जाइए। मगर 90% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बच्चे उनके मुखालिफ हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं, इको और कम करें भाई, मैं आपको बता रहा हूं, और जो बाद में बात होगी वो अब बता रहा हूं। अगर आज के लोगों ने अपने बच्चों को ठीक नहीं किया, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी नजर है मगर तरबियत की तरफ बिल्कुल नजर नहीं है, और तालीम भी वो तालीम जो बिल्कुल अल्लाह से दूर करती है। पहले अपने बच्चों को वो तालीम दिलवाइए जो अल्लाह के कुर्ब में ले जाती है। वो तालीम उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अगर पहले बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में
बढ़ रही है मां बाप की मुखालफत, बच्चे अपने मां बाप का कहना नहीं मानते। औरतें हमसे कहती हैं, मर्द भी हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। तो उनके लिए क्या करना है ये मैं आपको आज रिकॉर्ड करवाए दे रहा हूं। कुछ तजर्बे की बातें हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरी का, भैंस का, तो वो 5 मिनट के बाद अपनी मां को पहचान लेता है, इतना काबिल पैदा होता है। इंसान के बच्चे को वो तालीम नहीं होती पैदाइश के वक्त जो जानवर के बच्चे को मुयस्सर है अल्लाह की जानिब से। इमाम गजाली फरमाते हैं जितनी भी तालीम की जरूरत है जानवर को मां के पेट से उतना तालीम याफ्ता वो पैदा होता है, मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो पहचानता ही नहीं उसकी मां कौन है। 5 मिनट में बकरी के बच्चे ने पहचान लिया, भैंस के बच्चे ने पहचान लिया, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि कोरा कागज बना के भेजा है, अल्लाह ने बिल्कुल साफ भेजा है। अब ये जिससे प्यार पाएगा उसको मां समझ लेगा, जिससे प्यार पाएगा उसे ही बाप समझ लेगा। जैसा उसको समझाओगे वैसे ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है। बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बाकायदा वार्ड बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं। अब रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और देखिए ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, इसका नतीजा यहां पर कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया। उसको डॉक्टर के यहां लेके गए, उसको सर्जन के यहां लेके गए, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। उससे पूछा, 6 साल का बच्चा है, तेरी मां कहां है? तेरी मां कहां है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहां है? मोबाइल के अंदर है। मां रो के अंदर बोली, मेरे लाल, मेरे बेटे, तू ये कैसी बात करता है? मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी मां हूं। बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, मेरी तो मोबाइल के अंदर से आएंगी। इस मोबाइल के अंदर मेरी मां है, इसी के अंदर मेरा बाप है। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी। अब जरा गौर करो, बाप भी रो रहा है, मां भी रो रही है, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू हैं। वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये कोई एबनॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, एबनॉर्मल मामला है। ये सोचने वाली बात है, बार बार बच्चों को मोबाइल देना। ये दिल्ली में बच्चों पर रिसर्च हुआ, बच्चों पर 100 बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा 100 में से ये बोला कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। अब सुनिए, उसके मास्टर ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरे अब्बा जब घर में आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल से खेलते हैं, मुझसे नहीं खेलते। मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। मैं ये चाहता हूं बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझे वक्त तो देगा, मुझसे प्यार तो करेगा जैसे अपने स्मार्टफोन से हर वक्त प्यार करता है। वो जाहिल क्या जाने बच्चे का प्यार, जो घर में आया फिर भी मोबाइल का गुलाम है। घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया फहश बुक देख रहा है, घर में आया इंस्टाग्राम देख रहा है, घर में आया
ये दुनिया की चीजें देख रहा है। इस आदमी को क्या मतलब इस बातों से? उसको क्या खबर कि जब बाप आता है थक के और जब बच्चे अपने बाप से चिपटते हैं तो उस वक्त सारी थकान कैसे काफूर हो जाती है। जब बाप के सीने पर जब बच्चे कूदते हैं तो उसके दिल को क्या सुकून पहुंचता है, इसको क्या पता। इसने तो मोबाइल में अपना वक्त सर्फ किया, अब ये औरत रो रही है और उस औरत की तरह न जाने कितनी रो रही है। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, जानवर का बच्चा अपनी मां के लिए नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, बार बार तकाजा करता है। आपको पता है ये बच्चे जो डकैत बनते हैं, सुनिए, क्रिमिनल, ये डाकू, ये रेजन, ये लुटेरे, इन पर भी बकायदा रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, ये रोते थे बचपन में, इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया, प्यार दिया नहीं तो ये भी किसी को प्यार नहीं देते। ये डकैती डालने जानते हैं तो कहते मैं मेरे पर रहम करो, तो ये इन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है। इनके अब्बा ने इन पर रहम ही नहीं किया। जो बच्चे रोते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आगे चल के क्रिमिनल बने, कातिल बने, सफाक बने। मतलब यह है कि ये माँ ने बच्चे को हवाले किया मोबाइल के, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि मदीने में रिवाज था कि मदीने की औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त अरबी लोरियां, जो कि बड़ी लिखी जाती थी, अरबी लोरियां सुनाती थी मदीने की सारी औरतें। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी भी लोरी नहीं सुनाई, उसने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो जब अपने बच्चों को उठाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो रोटियां पकाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। और उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो करबला के मैदान में उसका सर काट दिया गया, मगर फिर भी नेज़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और दुनिया को यह पैगाम मदीने से दिया जा रहा था, अगर मां फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बन के दुनिया में आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब किबला अज़मत वाली। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि सैयदा कायनात ने कंप्लीट आइडियल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औरतों को कि जब वो कुरान पढ़ेंगी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके यहां नाते पढ़ी जाएंगी, सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, फरमाते हैं जब औरतें, तवज्जो करें, जब औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती हैं, पहली बार दूध पिलाती हैं, पहली मर्तबा, फरमाते हैं कि अगर वो सीने से लगाएं और सीने से लगाते लगाते, तवज्जो है, सीने से लगाते लगाते वो दुरूद पढ़ दें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो जरा, क्या पढ़ते हैं बोलो? दुरूद पढ़ दें। अब दूध और दुरूद दोनों मिला। आला हज़रत फरमाते हैं अगर पहली मर्तबा दूध पिलाते वक्त मां दुरूद पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। माँ बाप अगर चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को मोड़ दें, जिस तरफ चाहें उस तरफ बच्चे को मोड़ दें। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, तवज्जो करना, कारी साहब सुनिए, मियाँ बीबी में मशवरा हो रहा है। हमारे काजी यूसुफ रजा असम्बली साहब, ये हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा बुलंद किया, बाअखलाक हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर कारी साहब से इस वाक़े पर खुसूसी, चूंकि मैं दूसरी मर्तबा बयान कर रहा हूं उस वाक़े को, तो इस वजह से इनसे मैं इससे आपको इनकी खास तौर से तवज्जो, और हमारे रिजवान साहब हमारे वाहिदी क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी मैं इस पे जो है वो इसमें चाहता हूं इनकी तवज्जो कि वो मियाँ बीबी मशवरा कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह वाला बनाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मशवरा हुआ कभी? हुआ मशवरा? ये कभी नहीं होता। अब मशवरा होता है। अच्छा बताओ, जब तालीम लोग पहले अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते थे लोग, जी जी जी, अब वो तालीम पैसा कमाने के लिए पढ़ते। बिल्कुल सही। अब तवज्जो करो, कभी मशवरा होता है इंजीनियर बनाएंगे, कभी ये भी सोचा जहन्नम से कैसे बचेंगे बच्चे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
क्या बात। तब जो है जहन्नम से बच्चे, और दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बच्चे कैसे बचे? कैसे बचेंगे? अब सुनिए, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो अब भी